हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 27, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। यानी एक फाइल के अंदर लिखे कंटेंट को हमें कैसे अपने प्रोग्राम में लाना है। तो आइए इसको समझते हैं। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल टू आवर प्रोग्राम वेरिएबल्स। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, आपका प्रोग्राम जब रन होता है तो वो रैम में आता है, नो डाउट। तो इसको आप मान लीजिए रैम। अच्छा, जब आप रन नहीं कर रहे हैं तो प्रोग्राम कहाँ पर है? प्रोग्राम है हार्ड डिस्क में। तो इसको मान लीजिए कि ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल है आपके प्रोग्राम की, और जैसे ही आप प्रोग्राम को चलाने के लिए क्लिक करते हैं तो ये फाइल कहाँ आ जाती है? रैम में। तो आपके रैम में प्रोग्राम को चलने के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और इसी में आप बनाते हैं फाइल पॉइंटर। हम फाइल पॉइंटर पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको ज़रूर देखें। फाइल पॉइंटर आपने एक वेरिएबल बना लिया जो कि फाइल टाइप के एक वेरिएबल को पॉइंट करेगा। फाइल पॉइंटर मतलब फाइल एक डेटा टाइप जो कि स्ट्रक्ट की मदद से बना है। तो हमने तो नहीं बनाया, लेकिन stdr.h में इसका डिक्लेरेशन मौजूद है। तो फाइल टाइप का हम क्या बना रहे हैं? एक पॉइंटर। और हम एक बात जानते हैं, पॉइंटर जिस टाइप का उसी टाइप के ब्लॉक का एड्रेस वो कंटेन करता है। तो fp कौन है? ये वाला वेरिएबल fp है, ये पॉइंटर है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है फाइल टाइप के किसी वेरिएबल को। ये कहाँ से आया? लेकिन ये तब आया जब आपने कॉल किया था fopen फंक्शन। fopen फंक्शन क्या करता है? फाइल को ओपन करता है। कैसे करता है? इसके अंदर आप फाइल का नाम पास करते हो, और क्या पास करते हो? फाइल ओपनिंग मोड्स, जो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो दो चीज़ें इसमें पास करते हैं, एक तो फाइल का नाम और एक फाइल ओपनिंग मोड। अभी मैं कोडिंग करके भी आपको ये चीज़ समझाऊंगा। तो fopen फंक्शन ने, ये मान लीजिए एक फाइल है, कुछ नाम होगा इसका, जैसे कि f1.txt। ये वो फाइल है जिसके अंदर कुछ कंटेंट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है? इस फाइल को ओपन करना है। ये fopen फंक्शन इस फाइल की एक कॉपी कहाँ ले आएगा? रैम में। तो रैम में इस फाइल की एक कॉपी बन गई। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? बफर। ठीक है, बफर। तो ये पूरा फाइल का जो कंटेंट है ये कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया है। ठीक, ये जो फाइल टाइप का वेरिएबल है ये हमने नहीं बनाया, ये fopen फंक्शन ने बनाया। fopen फंक्शन ने ये वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इस फाइल की इंफॉर्मेशन रखी है, जैसे फाइल का साइज क्या है वगैरह, कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखी है। और एक वेरिएबल इसमें पॉइंटर भी है जो इस फाइल को पॉइंट करता है। देखिए, बेसिकली ये है तो मेमोरी ब्लॉक, पर इसमें कंटेंट वही है जो इस फाइल में, इसी की तो कॉपी आई है। तो ये एक तरह से यहाँ पर फाइल है, फाइल का पूरा कंटेंट इसमें है ना, और इसको पॉइंट कर रहा है वो पॉइंटर जो इस वेरिएबल के अंदर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर की मदद से बना है, फाइल टाइप का वेरिएबल है। तो फाइल टाइप के वेरिएबल के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जिसमें से एक है पॉइंटर वेरिएबल जो इसको पॉइंट करता है। तो fopen फंक्शन है ना केवल इस फाइल का कंटेंट रैम में लेकर आया, ये मेमोरी ब्लॉक बनाया, और ये फाइल टाइप का वेरिएबल भी बनाया, और इसके अंदर मौजूद पॉइंटर में इस फाइल का एड्रेस भी रखा। और ये जो फाइल टाइप का वेरिएबल fopen फंक्शन ने बनाया है, इसका एड्रेस कर दिया रिटर्न। fopen क्या रिटर्न कर रहा है? एड्रेस इस वाले ब्लॉक का। और किस में चला गया? fp में। fp मतलब ये वाला पॉइंटर। तो ये पॉइंटर हमारे प्रोग्राम में हमने बनाया है, और इसके ज़रिए हम इनडायरेक्टली फाइल तक पहुंच सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मुझे रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के लिए डेफिनेटली मुझे किसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है, मैं रीडिंग करूँगा।
लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, रीडिंग करने का मतलब है फाइल के अंदर जो डेटा है उसको, मेरे प्रोग्राम में मैंने और भी वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, इस डेटा को मैं यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि मैंने फाइल से ये डेटा निकाला है। लेकिन जब मैं फाइल से डेटा को रीड कर रहा हूँ तो ये ध्यान रखिए कि फाइल का डेटा डिलीट नहीं होगा। मतलब फाइल में से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, मतलब उसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, फाइल का डेटा डिलीट नहीं होगा। तो ये ही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल टू आवर प्रोग्राम वेरिएबल, दिस विल नॉट रिमूव डेटा फ्रॉम द फाइल, यानी फाइल के अंदर का डेटा रिमूव नहीं होगा। अब कैसे स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फाइल पॉइंटर आपको बनाना होगा और fopen फंक्शन आपको कॉल करना होगा जिसमें फाइल का नाम और फाइल ओपनिंग मोड्स लिखने होंगे। फाइल ओपनिंग मोड्स का वीडियो हम इसके पहले देख चुके हैं, तो यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए। fopen फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो fp में गया, ये भी अभी मैंने आपको समझाया। फिर मैंने एक वेरिएबल और ले लिया ch। ये ch वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल बेसिकली आपके फाइल का कंटेंट जब आप रीड करके लाओगे तो इस वेरिएबल में रखोगे ना, तो इस वेरिएबल का नाम है ch। तो एक कैरेक्टर यहाँ से रीड किया और इसमें लाया। अब मैं कैरेक्टर टाइप का इसलिए बना रहा हूँ कि फाइल में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, तो एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर इसके अंदर लाएंगे, उसको प्रोसेस कर लेंगे जो भी उसके साथ करना है, उसके बाद फिर अगला कैरेक्टर लाएंगे। मतलब फाइल में से रिपीटेडली मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा एक एक कैरेक्टर करके। अब ये चेक करना है कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हम रीड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम चेक कर लें कि फाइल ओपन हुई है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है उस नाम की फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो ओपन ही नहीं हो पाएगी, और ओपन नहीं हो पाएगी तो fopen क्या रिटर्न करेगा? नल। तो fp के अंदर हो जाएगा नल। तो यदि fp के अंदर नल है तो समझ जाइए फाइल ओपन नहीं हो पाई है, फाइल नॉट फाउंड, ऐसा हमने एक मैसेज दिया और एग्जिट 1 लिख दिया, यानी प्रोग्राम को यहीं पर टर्मिनेट कर दिया। अब हम एक सैम्पल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें फाइल का कंटेंट रीड करेंगे। मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है f1.txt, हम उसी को रीड करने का काम करेंगे। तो पहले तो मैं C में एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, और प्रोग्राम बनाने के लिए मैं एक test.c नाम की फाइल बनी हुई है। मैं सारे प्रोग्राम इसी में एडिट करता रहता हूँ, तो जो इसमें पहले से लिखा है इसको हटाते हैं, ओके, और ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लिया, इसके अलावा फाइल पॉइंटर। लेकिन फाइल पॉइंटर के लिए आपने फाइल शब्द का इस्तेमाल किया है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करी हो। कौन सी? हैश इंक्लूड, फाइल का नाम क्या है? stdio.h। ये हेडर फाइल के अंदर ही फाइल का मीनिंग लिखा हुआ है, यानी ये स्ट्रक्चर इसी हेडर फाइल में बना हुआ है। fp वो पॉइंटर जो फाइल को पॉइंट करेगा, फाइल टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। तो यानी fp डायरेक्टली फाइल को पॉइंट नहीं करता है, fp पॉइंट करता है पहले एक फाइल टाइप के वेरिएबल को, और उसके अंदर का पॉइंटर पॉइंट करता है फाइल को। fp के अंदर असाइन होगा वो जो fopen फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। fopen फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट होगा f1.txt, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि मैं रीड मोड में ओपन करना चाहता हूं तो r, लेकिन ये स्ट्रिंग के रूप में देना है इसलिए डबल कोट्स लगाऊंगा। अब मैं चेक कर लेता हूं क्या फाइल ओपन हो गई है, तो मुझे सिर्फ इतना लिखना है fp इक्वल्स टू नल। अगर fp इक्वल्स टू नल है तो हमको सिर्फ इतना प्रिंट कराना है, printf फाइल नॉट फाउंड, और एग्जिट 1। तो ये हमारा बेसिक कोड हो गया जो अभी हमने समझा था। तो अब हम इसमें फाइल को रीड करने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है fgetc।
fgetc फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक कैरेक्टर जो कि फाइल का पहली बाइट में रखा हुआ है। याद रखिएगा कि ये जो फाइल टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर एक पॉइंटर है, ये पॉइंट करता है फाइल को, ठीक है ना, और फाइल की पहली बाइट को पॉइंट करता है। इसलिए पहली बाइट में जो कैरेक्टर रखा होगा वही रीड होके आएगा। तो आपने यहाँ जब लिखा fgetc जो रिटर्न करे वो ch में रख दो, लेकिन सवाल ये उठता है ये fgetc को कैसे मालूम कि किस फाइल से कैरेक्टर रीड करना है। इसलिए fgetc में पास करना पड़ेगा fp, क्योंकि fp अगर आपने दे दिया तो आपने एड्रेस दे दिया है फाइल टाइप के वेरिएबल का जिसके अंदर पॉइंटर है जो फाइल को पॉइंट करता है। तो fgetc अपना काम कर पाएगा और बदले में रिटर्न करके देगा वो कैरेक्टर जो पहली बाइट पे रखा होगा। अब मैं एक लूप लगाता हूँ, क्योंकि अभी मैं फाइल में हो सकता है बहुत सारा डेटा हो, तो मुझे तो fgetc एक ही बार चलाऊंगा तो एक ही कैरेक्टर मिलेगा, तो मुझे कई बार चलाना पड़ेगा। कब तक? जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता तब तक। अब फाइल का एंड कैसे चेक करेंगे इसको समझते हैं। फाइल का एंड चेक करने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है FEOF, एंड ऑफ फाइल। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। मतलब अगर 1 रिटर्न कर रहा है मतलब फाइल का एंड आ चुका है, तो मैं इस पे नॉट लगा दूंगा। लेकिन किस फाइल का एंड, तो आपको बताना पड़ेगा FP पास करके कि हम किस फाइल की बात कर रहे हैं। एंड ऑफ फाइल फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या है? फाइल का एंड आ गया है। एंड आ गया है तो लूप रुकना चाहिए, इसलिए मैंने नॉट लगाया। अब इसके अंदर मैं फाइल का कंटेंट जो कि पहला कैरेक्टर था रीड कर चुका हूं, उसको प्रिंट कराने के लिए printf लिखता हूं, %c लिखता हूं, क्योंकि एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करा रहा हूं, ch लिखता हूं, और फिर से रीडिंग। अच्छा, fgetc की मदद से जब आप पहले कैरेक्टर को रीड कर चुके हो तो वो ऑटोमेटिकली अगले कैरेक्टर को अब रीड करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो पॉइंटर फाइल टाइप के वेरिएबल के अंदर मौजूद है, जो फाइल की पहली बाइट को पॉइंट कर रहा था, उस पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो गया है जैसे ही उसने पहले कैरेक्टर को रीड करा। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इंटरनली fgetc फंक्शन खुद मेंटेन कर लेता है। तो fgetc को दोबारा कॉल करूंगा तो अब वो पॉइंटर एक्चुअल में पॉइंट कर रहा होगा दूसरी बाइट को, तो दूसरा कैरेक्टर रीड होगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके कैरेक्टर रीड करते जा रहे हैं जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ रहा, और कैरेक्टर्स को प्रिंट कराते जा रहे हैं। जब ये एंड होगा तो मैं कॉल करूंगा फंक्शन को fclose, जिसमें पास कर दूंगा fp, तो इस फाइल को कर दिया जाएगा क्लोज। इसके बाद मैं getch भी लगा देता हूं ताकि हम आउटपुट को देख सकें। वैसे तो कोड ब्लॉक्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो मैंने getch नहीं लगाया। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो इसको मैं रन करता हूँ। आपको पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि f1.txt फाइल यहाँ रखी हुई है। कहाँ है f1.txt? ये रही। तो f1.txt ये फाइल है, इसी को मुझे ओपन करके रीड करके कंटेंट इसका दिखाना है। तो अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे, अच्छा यहाँ एक एरर मैसेज भी आ रहा है। एरर मैसेज क्यों आ रहा है समझते हैं। ओके, एरर मैसेज आना तो बनता है क्योंकि मैंने फाइल टाइप का पॉइंटर ना बना के फाइल टाइप का वेरिएबल बना लिया है, तो मुझे स्टार लगाना भूल गया था। तो फाइल टाइप का ये पॉइंटर है। खैर, अभी मैं इसको सेव करके और फिर से इसको रन करता हूँ। अभी देखते हैं इसका आउटपुट सही आता है कि नहीं आता। यस, इसका आउटपुट आ चुका है और आप देखें इसमें आ रहा है माय नेम इज सौरभ शुक्ला। इसका मतलब फाइल का कंटेंट था माय नेम इज सौरभ शुक्ला। देखना चाहेंगे? देखिए फाइल f1.txt ये रही। इसको ओपन करता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, माय नेम इज सौरभ शुक्ला। इस फाइल को ही मैंने रीड करा
और ऐसे डिस्प्ले कर दिया। तो ये तरीका है फाइल के कंटेंट को रीड करने का। हमने यहाँ फंक्शन देखा fgetc, और भी कई सारे फंक्शन होते हैं जिससे हम रीड राइट करते हैं, हम उनको भी आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। यानी फाइल हैंडलिंग से जुड़े अभी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। पर ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो व्हाट्सएप करके भी मुझे अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। इस वेबसाइट पे मैंने C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज एंड कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियोस रखे हुए हैं। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। और मैं डेली इसमें वीडियोस अपलोड करता हूँ। कौन से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अभी कर चुका हूँ, इसकी जानकारी आपको इस साइट पे मिल जाती है। तो आप इस साइट को ज़रूर विज़िट करें। और यदि आपको मेरे इंटेंशंस पॉजिटिव लगते हैं, अगर आपको ये समझ में आता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर भी करेंगे। मेरा मकसद है, इंग्लिश में तो बहुत सारा कंटेंट है, हिंदी में ये कंटेंट इसलिए डेवलप कर रहा हूँ ताकि एजुकेशन सबके लिए बहुत सरल हो जाए, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए भी जिनको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत जाती है, जिनके पास फ़ीस की भी दिक्कत होती है और वो कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या किसी भी कारण की वजह से वो एजुकेशन उनको मिल नहीं पाती है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये लगने लगता है कि ये उनसे कभी बनेगा नहीं। जबकि उनके पास भी आइडियाज़ हैं, इनोवेशन वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो अगर इन वीडियोस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक पहुंचाएंगे तो उनको आगे बढ़ने में कुछ मदद मिल सकती है। यही उद्देश्य मेरा है। अगर आपको सही लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे। थैंक यू।